अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं सफदर खान कियानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। फ्रेंड्स, आज हम थोड़ी सी फार्मा के डॉक्यूमेंट के हवाले से बात करेंगे। फार्मा एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसको हम कहते हैं SOP। ये वो नेम है जो हर एरिया में हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी कहते हैं। और इसका चर्चा तो आपको पता है, कोविड के सीजन में गवर्नमेंट लेवल पे भी बहुत रहा कि गवर्नमेंट ने भी आपको बहुत फोर्स किया कि आप SOP को फॉलो करें, SOP को फॉलो करें। ये SOP होता क्या है, तो SOP क्यों ज़रूरी है, इसके हवाले से थोड़ी सी हम बात करते हैं। आपको पता है फार्मा में डिफरेंट आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, डिफरेंट प्रैक्टिसेस आपके पास होती है, डिफरेंट टेस्टिंग पैरामीटर्स आपके पास होते हैं, डिफरेंट प्रोसेस को आप ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। आप ये सारी चीज़ें गाइडलाइन की बेसिस पे आप कर रहे होते हैं। कोई भी प्रोसेस आपको करते हैं तो उस करने के लिए मैंडेटरी यही है कि गाइडलाइन आपको ये कहती है कि उसके आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यानी डॉक्यूमेंट क्या, यानी SOP आपके पास होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपके पास होना चाहिए। SOP डिफरेंट टाइप की होती है। ऑपरेशनल SOPs भी होती है जिसको हम इंस्ट्रूमेंट की SOP वगैरह कहते हैं। कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उसकी भी SOP होती है, कोई प्रोसेस आप कर रहे हैं तो उसकी भी आपके पास SOP हो रही है। लेट्स सपोज अगर हम क्वालिटी से थोड़ी सी एग्जांपल लें, अगर आप कोई DT का टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं जिसको हम डिसइंटीग्रेशन टेस्ट कहते हैं, तो पहले आपके पास SOP होना चाहिए उसको परफॉर्म करने के लिए। तो और इसके अलावा कोई भी आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं तो उसके पास भी आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि आप को अपने डॉक्यूमेंट को तरतीब करते हैं तो किस तरतीब से करते हैं, वो आपके पास एक रिटन फॉर्म में एक एविडेंस होना चाहिए डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, जिसको हम SOP कहते हैं। कोई इंस्ट्रूमेंट चला रहे हैं, कोई भी आप मशीनरी चला रहे हैं फार्मास्यूटिकल के अंदर, कोई भी आप प्रोसेस कर रहे हैं, एरिया क्लीनिंग कर रहे हैं, एरिया वैलिडेशन कर रहे हैं, कैलिब्रेशन कर रहे हैं, सबसे पहले आपके पास उसका SOP का होना जरूरी है। इसी को हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं। ये क्यों जरूरी है, हम थोड़ी इसके हवाले से बात करते हैं। आपको पता है, कोई भी काम करने के लिए आप डॉक्यूमेंट जब को SOP का बनाते हैं तो इसमें डिफरेंट रेफरेंसेस काउंट होते हैं। आप इसमें गाइडलाइंस को, बेस्ट प्रैक्टिसेस को इसमें इंक्लूड करते हैं। बेसिकली जो SOP है ना, बंच है डिफरेंट गाइडलाइंस का, डिफरेंट डिफरेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस का, जिसको हमें कंपाइल फॉर्म में लेके आते हैं। ये मैंडेटरी है। आपको पता है, कोई भी आप काम कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल में, कोई प्रोसेस कर रहे हैं, आप DT का चलाने का काम कर रहे हैं या आप कोई इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट कर रही है, सारी चीज़ें आपको यूनाइटेड फार्माकोपी में भी दी हुई हैं और ब्रिटिश गाइडलाइन में भी दी हुई हैं डिफरेंट, और ICT गाइडलाइन में आपको बेस्ट प्रैक्टिस मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई काम करना है बेहतरीन, आप कोई ऑपरेशन करना चाह रहे हैं फार्मास्यूटिकल के अंदर, आपने देखा कि मुझे इस गाइडलाइन में इसकी गाइडलाइन मिल गई है, इस गाइडलाइन के अंदर उसके का तरीक़ाकार मुझे मिला हुआ है, या फार्माकोपिल से आपने देख लिया कि इस काम को करने का तरीका ये है, आपको DT अप्रेंटिस कैलिब्रेशन का पूरा तरीका फार्माकोपिल में दिया हुआ है, लेकिन आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस गाइडलाइन यही कहती है कि जो जो चीज़ें आपने देखी हुई आप उसको अपने जहन में आपके है कि आपने कहा कि ये बुक्स में ये रिकमेंडेड ये प्रोसीजर अवेलेबल है, लेकिन जब भी आप काम करेंगे उस काम को अपनी इंडस्ट्री के अंदर अपनी प्रीमिसेस में करेंगे तो आपको सारे बेस्ट प्रैक्टिस को एक कंपाइल फॉर्म में लाना होता है, जिसको हम कहते हैं SOP। इसी का नाम SOP है। ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है SOP। यानी आपको बताता है कि आपको कोई भी काम कर रहे हैं उसके लिए आपके पास कंपाइल फॉर्म में डेटा होना चाहिए। ये डिफरेंट गाइडलाइंस का, रेफरेंसेस का एक कंपाइल बंच होता है जिसको हम SOP कहते हैं। ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, डिफरेंट प्रैक्टिसेस होते हैं, इसके अंदर फिर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो SOP के अंदर दिए जाते हैं। तो ये है SOP को, यानी कंपाइल फॉर्म में ला के कोई भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं उसको हम SOP कहते हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है एक किस्म का। एक और मिसाल ले लो, जैसे अगर आपके पास कोई आप बैच मैन्युफैक्चरिंग का है, कोई आप स्टेबिलिटी की गाइडलाइन देखना चाह रहे हो, तो आपको तो ICH गाइडलाइन के अंदर सब कुछ गिवन है, दिया गया है कि आपने स्टेबिलिटी कैसे करनी है, किस इंटरवल पर रखना है, किस क्लाइमेटिक जोन में आप आ रहे हैं, किस तरह इंटरवल रखेंगे। लेकिन उन सारे प्रोसीजर को अगर आप अपनी प्रीमिसेस के अंदर, अपनी गाइडलाइन में, अपने फैक्ट्री एरिया में उसको परफॉर्म करते हैं, तो उन सारे गाइडलाइन को, उन रेफरेंसेस को, उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को आप एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लेके आएंगे, जिसको हम कहते हैं SOP। तो वेल, इन सिंपल वर्ड ये है कि SOP एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। यानी कोई भी आप प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। उसको ऑपरेट करने का आपके पास एक पेपर होना चाहिए, एक एविडेंस फॉर्म में, कंट्रोल फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिसको हम SOP कहते हैं, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो यानी सिंपल वर्ड ये है कि SOP हर एरिया का होता है, किसी भी ऑपरेशन का होता है। स्पेशली अगर फार्मा की हम बात करते हैं, जब भी फार्मा के हवाले से, तो आप छोटा से छोटा इवन कोई भी परफॉर्मेंस आप कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, उसका पहले आपके पास SOP होना चाहिए। यानी लेट सपोज अगर आप किस फार्मा में
कोई सैंपल रिसीव करते हैं किसी एरिया से, और प्रोडक्शन एरिया से या वेयर हाउस से रॉ मटेरियल रिसीव करते हैं और उसकी जो सैम्पलिंग करते हैं, उसका भी आपके पास पहले एक एसओपी होता है। आपको पता है कि सैम्पलिंग कैसे करते हैं, आपने गाइडलाइन में देख लिया, रेफरेंसेस में दिया गया है, ये प्रैक्टिसेस ये दी गई हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको डिफरेंट जगहों से मिल जाती है, लेकिन सिर्फ उसको देखते हुए आपने काम नहीं करना, हमेशा आपके पास एसओपी फॉर्म में होना चाहिए। अब फार्मास्यूटिकल के अंदर जो जितनी ये ब्रिटिश फार्माकोपी या यूएसपी फार्माकोपी है, इनके अंदर सारे टेस्टिंग मेथड मौजूद है। आप कोई भी फार्मास्यूटिकल की लेबोरेटरी की थोड़ी सी बात करते हैं और जितनी आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं, उन सारे टेस्ट करने के तरीके ब्रिटिश फार्माकोपी के अंदर मौजूद है। एक रिपोर्टेड बुक है वो आपके पास, लेकिन फिर भी बेस्ट प्रैक्टिस यही कि जो आप उसके अंदर टेस्टिंग का प्रोसीजर भी मौजूद है, अगर आप उसको अपनी प्रिपरेशन के अंदर पढ़ने कर रहे हैं तो यूएसपी खोल के आप न करें, ये अच्छी प्रैक्टिस काउंट नहीं होती। छोटी कंपनीज में ये होता है अक्सर, जो ये वर्स्ट प्रैक्टिस है। अच्छी प्रैक्टिस मल्टीनेशनल की प्रैक्टिस क्या है कि यूएसपी फार्माकोपी का आपके पास कोई कंट्रोल मेथड भी है, रिपोर्टेड मेथड भी आप ले रहे हैं, एज इट इज यूएसपी से ले रहे, तो पहले आप उसको अपने फॉर्मेट की फॉर्म में लाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट में लाएंगे, आप उसका एक एसओपी बनाएंगे, फिर आप उस चीज़ को ऑपरेट करते हैं। ये है बेस्ट तरीका। यानी फार्मास्यूटिकल के जो अंदर जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ये सिंपली वर्ड ये है कि एक बंच होता है डिफरेंट गाइडलाइंस का। जहाँ से आपने गाइडलाइन ली, फार्माकोपी से कुछ रेफरेंसेस लिए, रेगुलेटरी अफेयर्स आपको गाइडलाइन दे रही है, उन सारी गाइडलाइन को एक कंपाइल्ड फॉर्म में उस प्रोसेस करने के लिए, कोई भी एक प्रोसेस करने के लिए आपने, अगर आपने 5-10 जगहों से कोई रेफरेंसेस लिए, बेस्ट प्रैक्टिस ली हैं, तो उसके तहत डायरेक्ट उस काम को परफॉर्म नहीं करेंगे, उसको पहले आप एक एसओपी की फॉर्म में लेके आते हैं, एक बंच की फॉर्म में लेके आते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर की फॉर्म में बनाते हैं उसको पहले आप। यानी एक कंपाइल फॉर्म में डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसको एसओपी कहते हैं, उसके बाद उस चीज़ को परफॉर्म करते हैं। यानी कोई भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं तो पहले आपके पास डॉक्यूमेंट होता है। तो एसओपी आपको बहुत ज़रूरी है, एसओपी के बगैर फार्मास्यूटिकल में कोई काम नहीं होता। कोई भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपके पास होना ज़रूरी है। तो ये थोड़ी सी हमने कहा छोटी वीडियो बनाते हैं कि एसओपी बेसिकली होता क्या है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में थोड़ी सी बेस्ट प्रैक्टिस का फेलियर होता है बाज़ जगहों में, कि लोग एसओपी को कंसिडर नहीं कर रहे होते और डायरेक्ट बुक से काम कर रहे होते फार्माकोपियल से। तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अगर आपके पास फार्माकोपियल में या डिफरेंट गाइडलाइन में या बेस्ट प्रैक्टिस मौजूद भी है, लेकिन फिर भी आप अपने पास एसओपी बनाएंगे ज़रूरी। इसी तरह आप जैसे थोड़ी सी और बात कर लें तो आपके पास वॉल्यूमेट्रिक और सोल्यूशन होते हैं और टेस्ट सोल्यूशन होते हैं। आल्दो इनके सारी प्रिपरेशन के तरीके, इनके स्टैंडर्डाइजेशन के तरीके फार्माकोपियल में और ब्रिटिश फार्माकोपियल में गिवन है, लेकिन आप उसको खोल के जो करते हैं वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस और स्टैंडर्ड मैंडेटरी यही है, उन सारे मेथड को, तरीकों को आप एक एसओपी के फॉर्म में लेके आएंगे और वॉल्यूमेट्री टेस्ट सोल्यूशन की प्रिपरेशन की एक एसओपी आप बनाते हैं, जिसके तहत आप अपने स्टैंडर्ड सोल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, एक्सपायरी देते हैं और रीटेस्ट वगैरह डे वगैरह देते हैं। यानी आप कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी रेफरेंसेस आपके पास है, बेस्ट प्रैक्टिसेस आपके पास है, उनको आप कंपाइल या ऑपरेशन में लाने से पहले उनको आप अपनी कंपनी के प्रेमिसेस में एक एसओपी की फॉर्म में लाते हैं, उनका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाते हैं, ताकि फिर उस काम को बेस्ट वे में ऑपरेट किया जाए। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। तो वेल, इसको हम यहाँ क्लोज करते हैं, फिर आते हैं इंशाल्लाह किसी और बेस्ट प्रैक्टिस के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।